बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही भाजपा, जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीट की बंटवारा हो गया है। वहीं इस बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी पूरी तरह से महागठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, जबकि 2014 से पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में हैं और 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर पशुपति पारस सांसद बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी और केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी और चाचा पशुपति पारस को सीधे नज़रअंदाज कर दिया है। सूत्रों के माने तो एनडीए के अंदर जगह नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस राजद के संपर्क में आ गए हैं। पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व एमपी लावली आनंद आज जदयू में ज्वाइन कर ली है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी सहित जदयू के कई नेता मौजूद थे। बिहार में एनडीए और उसके घटक दलों में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। बीजेपी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जदयू के संजय झा, एलजेपी के राजू तिवारी सीट बंटवारे का ऐलान किए। राज्य में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर मैदान में उतरेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल 1 सीटों पर और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की हम पार्टी के खाते में एक सीटें आई है। एनडीए में शामिल पार्टियां किन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। अब महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर सबकी नज़र है। महागठबंधन की अड़चन भगवा माले बन रही है। माले की डिमांड कम से कम 5 सीटों की है। माले का दावा है कि अब पार्टी मजबूत हो गई है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारा मुख्य रूप से विधायक की संख्या बल पर होना है। इसकी वजह है कि राजद को लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई थी और लेफ्ट को भी एक भी जीत नहीं हुई। कांग्रेस से किशनगंज से 1 सीटें लाई थी। अब माले की सीटों को लेकर ही महागठबंधन में पेच कायम है। माले प्रवक्ता कुमार परवेज का कहना है कि सम्मानजनक सीटें महागठबंधन से प्राप्त होगी और माले सभी 40 सीटों पर महागठबंधन को मजबूती देने में ताकत लगाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा निर्देश दे चुका है। ऐसे में इसका पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता या कार्यकर्ता हेट स्पीच का उपयोग करने वालों पर रहम नहीं दिखाया जाएगा।